जो पत्थर बन गए। एक कहानी का शुरुआत पेज है। बहुत समय पहले बादलों के ऊपर बसे एक अद्भुत राज्य का नाम था देवलोकपुर। यह राज्य अपने विशाल महलों, चमकती नदियों और जादुई वनों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग सुख और शांति से रहते थे। कहा जाता था कि उस राज्य की रक्षा 1 करोड़ देवता करते थे। देवलोकपुर के मध्य में एक विशाल पर्वत था जिसे अमर शिखर कहा जाता था। पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर स्थित था। मंदिर में एक दिव्य रत्न रखा था जिसकी शक्ति से पूरा राज्य सुरक्षित रहता था। राज्य का राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय था, लेकिन उसका मंत्री कालकेतु अत्यंत लालची था। वह उस दिव्य रत्न को प्राप्त कर उसकी शक्ति से संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। एक रात कालकेतु चुपके से मंदिर में पहुंचा। उसने रत्न चुराने का प्रयास किया। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए इस रत्न को छुएगा, वह और उसके साथ खड़े सभी लोग पत्थर बन जाएंगे। लेकिन कालकेतु ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। अगले ही क्षण भयंकर गर्जना हुई और कालकेतु सहित उसके सैनिक पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। सुबह जब लोगों ने यह दृश्य देखा तो पूरे राज्य में भय फैल गया। राजा वीरेंद्र स्वयं मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि सैकड़ों सैनिक और मंत्री पत्थर बन चुके हैं। उनकी आंखों में डर जम गया था, मानो समय वहीं रुक गया हो। राजा ने राज्य के विद्वानों और ऋषियों को बुलाया। कई दिनों तक खोज करने के बाद पता चला कि यह श्राप तभी टूट सकता है जब कोई निस्वार्थ और साहसी व्यक्ति अमर शिखा के पार स्थित प्रकाश वन से जीवन पुष्प लाकर मंदिर में अर्पित करे। राज्य में कोई भी उस खतरनाक यात्रा पर जाने का साहस नहीं कर पाया। तभी एक साधारण युवक आरव आगे आया। वह एक गरीब किसान का पुत्र था, लेकिन उसका हृदय दया और साहस से भरा था। आरव ने राजा से कहा, महाराज, यदि मेरे जाने से राज्य के लोग बच सकते हैं तो मैं यह यात्रा अवश्य करूँगा। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया। अगले दिन आरव अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे उसका सामना ऐसे रहस्यों से होगा जो उसकी पूरी दुनिया बदल देंगे। और इसी के साथ आरव की अद्भुत यात्रा शुरू हुई। अगले भाग में दूसरी कहानी में इसमें पूरा करूँगी।